हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश लर्निंग के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। आज की क्लास में मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगा नहीं। आज मैं आपको कुछ खास बातें जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना एज अ लर्नर ऑफ इंग्लिश सीखने वाले व्यक्ति के तौर पर आपके लिए बातें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये बातें आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स की आज मैं चर्चा करूँगा आपके साथ। पहला पॉइंट है दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग की प्रैक्टिस हमको कैसे करनी चाहिए। अब इसमें बहुत ही मिथ हैं, बहुत सी गलत धारणाएं हैं। आज की डेट में मार्केट में लोग ऐसे बातों को बता रहे हैं कि जैसे इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है और ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है इंग्लिश सिखाना। तो और ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसमें इस सेक्टर के ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। तो क्या हो रहा है कि तरह तरह की बातें, दुनिया भर की बातें, जिनमें से कि बहुत सी बातें गलत हैं, सही नहीं है, ऐसी बातें भी फैलाई जा रही हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत सी कंपनीज खुल गई हैं। कुछ विदेशी कंपनियां भी हैं जो कहती हैं कि आप हमारे साथ इतनी देर तक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, बदले में आप इतने डॉलर हमको दे दो, इतने पैसे दे दो, और हम में से बहुत लोग ये कर भी रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्पीकिंग प्रैक्टिस कहाँ से आएगी। स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए पहले आपको इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। अभी दिक्कत क्या है कि हम में से बहुत लोग, ज़्यादातर लोग इंग्लिश को सीखना चाहते ही नहीं है, पढ़ना चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि ये गलत धारणा फैला दी गई है कि इंग्लिश बोलते बोलते आ जाती है। ये एकदम ही बेकार की बात है। इससे ज़्यादा गलत बात कोई हो ही नहीं सकती। इंग्लिश हम लोगों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या क्या सीखना चाहिए? सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने चाहिए। दुनिया में जितने भी सेंटेंस हिंदी में होते हैं, हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। वो अगर आपको स्ट्रक्चर आप सीख लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा, मतलब लिखना भी आ जाएगा और बोलना भी आ जाएगा। ये है पहली बात। दूसरी बात, आप क्या बोलने के लिए वोकैबुलरी चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक पर आप बोलना चाहते हैं तो उस टॉपिक पर जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, उस टॉपिक को बोलने के लिए जितने भी शब्दों का इस्तेमाल होगा, वो वर्ड्स आपको आते रहने चाहिए। यानी इंग्लिश के जो वो वर्ड्स हैं, हिंदी के जो वर्ड्स हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता रहना चाहिए, तभी तो उस पर बोल सकते हैं। कई बार मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैंने तो पूरा ग्रामर पढ़ लिया, पूरा टेंस सीख लिया, फिर भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता। उसका कारण यही होता है कि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती है। सेंटेंस बनाना तो आ गया, लेकिन जैसे ही तरह तरह की बातें बोलनी होती है तो वोकैबुलरी नहीं होती। तो दोस्तों अगर हम इंग्लिश को, लैंग्वेज को जानते ही नहीं हैं, हमको सेंटेंस बनाना ही नहीं आता, वोकैबुलरी नहीं आती, तो हम चाहे लाखों रुपये दे दें किसी को कि हम मेरे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, फिर भी हम सीख नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस अगर करनी है तो पहले आपको, स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। इससे मतलब है आपको सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए और आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए। ये पहली शर्त है। जब आप मेहनत कर के काफ़ी आपका कमांड हो जाए इंग्लिश लिखने पर और बोलने पर, मतलब कि आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, तो फिर जब आप सेंटेंस अगर आप पेपर पे बना सकते हैं, फिर वही सेंटेंसेस आपको किसी के साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन जिस आदमी ने इंग्लिश सीखी नहीं है और वो चाहता है कि वो बोल बोल के किसी सीख ले, ये एकदम ही बेकार की बात है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं आपको, देखिए सीधी सी बात है, हमको अपने सीधे दिमाग से, कॉमन सेंस से सोचना चाहिए। अगर इंग्लिश बोलना इतना आसान होता, इंग्लिश को सीखना इतना आसान होता, तो आज हिंदुस्तान का बच्चा इंग्लिश बोल रहा होता कि नहीं बोल रहा होता। लेकिन क्या बोल पाते लोग? अच्छे लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो दोस्तों किसी गलत फहमी में नहीं रहना है। इंग्लिश स्पीकिंग की अगर प्रैक्टिस करनी है तो पहले आपको लैंग्वेज को सीखना चाहिए। दोस्तों आज की डेट में लोग सही बात नहीं बताते हैं, गुमराह करते हैं। मैं टीचर हूँ, मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे आपको सही बात बतानी चाहिए, इसलिए मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मैं इस बात से नहीं डरता बिल्कुल भी कि मैं ऐसे सच बोलूँगा तो लोग चले जाएंगे मेरा चैनल छोड़ के, या मेरा चैनल नहीं देखेंगे। मैं उस बात से नहीं डरता। सच बोलने में कभी डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों सच्चाई यही है कि पहले हमको लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। वो सीखने में मेहनत लगती है तो जो मेहनत कर सकता है वही सीख सकता है। तो पहली बात तो यही है। दूसरी बात मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताना चाहता हूँ, वो है फ्लुएंसी कैसे डेवलप होगी। अब हमको बहुत से लोग बताते हैं कि आप लोगों के साथ बोलो, माइक लेकर के बोलो तो फ्लुएंसी बन जाएगी। ये भी एकदम ही बेकार की बात है। जिनको ज्ञान नहीं होता वही इस तरह की बातें बोलते हैं। फ्लुएंसी बनेगी अगर आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स मालूम है। जैसे कब डी से ट बन जाता है। जैसे मान लेते हैं मैं किसी को बोल रहा हूँ, आई मिस्ड यू, मुझे तुम्हारी याद आई। ये जो दोस्तों मिस्ड वर्ड है, इसमें जो एंड में जो डी लगेगा, डी जो होता है, उस डी से ट का साउंड बनता है, ड का साउंड नहीं बनता। तो मुझे कहना चाहिए आई मिस्ड यू। अब आप
अगर गौर करेंगे, अगर आप डी को ड बोलेंगे यहाँ, आई मिस डी यू, तो आपकी फ्लुएंसी टूट जाएगी। लेकिन अगर आप बोलेंगे आई मिस्ड यू, तो आपकी फ्लुएंसी बनी रहेगी। ये ऐसा क्यों होता है? हमको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स नहीं मालूम। प्रोनाउंसिएशन सिखाने वाले टीचर्स इंडिया में बहुत कम हैं जो हमको ये बातें नहीं बताते। उनको खुद भी नहीं मालूम है, हमको कहाँ से बताएंगे। तो अगर आप बोलेंगे आई मिस्ड यू, तो आपकी फ्लुएंसी एकदम बनी रहेगी। फ्लुएंसी बनी रहे इसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखने चाहिए। और प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखने के लिए मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करिए। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखिए, आप वैसे ही सीख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन की लगभग सारी बातें आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, फ्लुएंसी के बारे में यही बात थी। स्पीकिंग के बारे में, अगर आपको लैंग्वेज आपने सीख ली है, उसके बाद आपको अनजाने लोगों के साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। खुद से अपने घर में शीशे के सामने अपने कमरे में अकेले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप से बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाए तो दूसरे लोगों के साथ, अनजाने लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ आपको बातचीत करनी चाहिए। और जहाँ तक फ्लुएंसी की बात है, उसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखने होंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ फ्लुएंसी के बारे में। अगर आपको बोलना है मैंने उसे देखा, तो ये सेंटेंस इंग्लिश में बनता है आई लुक्ड एट हिम। अब हम लोग लुक्ड में एंड में डी लगा हुआ है, तो हम तो उसको ड पढ़ेंगे। आई लुक्ड एट हिम, तो मेरी फ्लुएंसी टूट गई, पूरी की पूरी फ्लुएंसी कहाँ से बनेगी? लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ अच्छा, लुक्ड का जो डी है वो एक कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद जो एट जो वर्ड है वो ए से, यानी एक वाउल से शुरू होता है। तो रूल ये है प्रोनाउंसिएशन का कि अगर कोई वर्ड एक कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा हो और उसके बाद वाला वर्ड किसी वाउल से शुरू हो रहा हो, तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है वो अगले वर्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस वर्ड में डी से ट बनेगा, तो मुझे बोलना चाहिए लुक प्लस जो डी से ट बना उसको मैं एट में जोड़ूंगा, टैट। तो मुझे कहना चाहिए आई लुक टैट हिम, आई लुक टैट हिम, न कि आई लुक्ड एट हिम। जैसे मैं बोलूँ आई लुक्ड एट हिम, तो मेरी फ्लुएंसी टूटती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई लुक्ड एट हिम, तो कितनी कमाल की फ्लुएंसी बनी। तो दोस्तों, फ्लुएंसी बनाने के लिए प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी बात, जो मैंने पहले भी जो बात आपको बताई कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमने तो पूरा ग्रामर सीख लिया, टेंस सीख लिया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीख लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीख लिया, फिर भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता। उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि हमने जो टेंस सीखा वो हमने पता नहीं कैसे सीखा, वो सही भी है कि गलत भी है। लेकिन अगर सही सीख भी लिया है तो उसके बाद हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती। वोकैबुलरी नहीं होने के कारण हम किसी टॉपिक पर ठीक से बोल नहीं पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको सबसे आसान रास्ता बताता हूँ। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से आप शुरुआत कर सकते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक खजाना है दोस्तों, ट्रेजर है। न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स की भी न्यूज़ होती है, पॉलिटिक्स की भी न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स की भी न्यूज़ होती है, फैशन की भी न्यूज़ होती है, फिल्म्स की भी न्यूज़ होती है, म्यूज़िक की भी न्यूज़ होती है। यानी आपको न्यूज़पेपर से हर तरह की वोकैबुलरी मिल सकती है। आपको अलग अलग बुक्स में बहुत ज़्यादा बुक्स खरीद रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ न्यूज़पेपर से दुनिया भर की वोकैबुलरी मिल जाएगी। अगर आपने 3 महीने तक इंग्लिश का न्यूज़पेपर डेली पढ़ लिया, और न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपको डिक्शनरी लेके बैठना चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश। और जिस भी वर्ड की मीनिंग आपको नहीं आती है उस वर्ड की मीनिंग आपको डिक्शनरी में देखनी चाहिए। ये काम तो बड़ा तकलीफ देह है, शुरू में बड़ी आपको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को, अपना मन मार के, अपने आप को ये तकलीफ़ को बर्दाश्त करके अगर आपने ये काम कर लिया, तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाएगी। और 3 महीने के बाद आपको एहसास होगा कि आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया इंग्लिश के ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस 100 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने का, फ्लुएंसी को बढ़ाने का। और ग्रामर सीखने के बाद भी हमको इंग्लिश इसलिए नहीं बोलना पता क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती। 3 चीज़ें हैं, 3 ही पिलर्स हैं, 3 मेन चीज़ें हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखना, जिसके लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, वोकैबुलरी सीखना जिससे कि आप किसी भी टॉपिक पर बोल सकें, और फ्लुएंसी अच्छी बनाने के लिए और अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखने चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आप सीख लेंगे मेहनत करके, 6 महीने तक आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करके सीख लेंगे तो आप बहुत ही कमाल की इंग्लिश बोल सकते हैं, और अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मुझे आज यही बात बतानी थी, इसलिए मैं आपके सामने आया। बहुत दिनों से ये बात मेरे मन में उमड़ रही थी कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए, तो मैंने आपको सच्चाई बता दी। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग भी आपसे बोल रहे हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वोकैबुलरी नहीं सीखना पड़ता, ग्रामर तो बेकार की चीज़ है, ये सब लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं किसी से, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको ऐसे लोगों से बचना है।
और सीधे सीधे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।